अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट, बाजवा लॉ चैम्बर, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, उन्होंने फॉर सम हाउ किसी भी रीज़न से अपने वाइफ को तलाक करनी है। हालांकि ये तलाक सब कामों में से, हलाल कामों में से इसको नापसंदीदा करार दिया गया है। मगर फिर भी अगर किसी ने तलाक देनी है और वह बैरून मुल्क मुकीम है, तो क्या प्रोसीजर है तलाक देने का। इसके ऊपर हमें काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, ईमेल्स करते हैं, पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। हालांकि हमने अपनी वेबसाइट में भी इसका बकायदा एक्सप्लेन किया है, मगर इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि एक उर्दू में एक वीडियो, आसान सी वीडियो बनाकर जो मेरे भाइयों को प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ को देख लें, समझ लें, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, तो इसके ऊपर कर लें। तो इसका जो प्रोसीजर है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी भाई जो बैरून मुल्क मुकीम है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में, चाइना में, रशिया में, सऊदी अरब में, दुबई में, उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स करनी है, तो क्या प्रोसीजर वो अडॉप्ट करेंगे। इसके लिए देखें, मोस्टली दो ही प्रोसीजर अडॉप्ट होते हैं, ठीक है। एक प्रोसीजर ये होता है कि जिस भी आप मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं, वहाँ पे आप तलाक़नामा बनाएंगे, डिवोर्स डीड इसको जो हम कहते हैं, ठीक है। एक तलाक़नामा बनवाएंगे, या ख़ुद बना लेंगे या किसी वकील की सर्विसेज ले लेंगे, या पाकिस्तान से किसी वकील को कह के आप ड्राफ्ट बनवा लेंगे एक तलाक़नामा, जिसके ऊपर मेंशन होगा जनाब कि मेरी शादी फ़लाँ, जो भी आपकी वाइफ का नाम है, इससे फ़लाँ को हुई थी या तब शादी हुई थी, इतना हक महर था, इतना दिया गया है, इतने बच्चे पैदा हुए, जो भी रीज़न है डिवोर्स की, कि इस वजह से हमारी आपस में नाचाकी होगी या हम आहंगी नहीं हो रही, तो या कभी बीवियाँ ही मजबूर करते हैं जी कि नहीं आप हमें डिवोर्स कर दें, तो इस वजह से डिवोर्स कर रहे हैं ये। उसमें दो विटनेसेस भी होंगे, ठीक है, वो साइन करेंगे, जो तलाक देने वाला वो भी साइन करेगा। वो एक तलाक़नामा बना के प्लेन पेपर के ऊपर ये सारा बनता है, ठीक है। अगर ये जो भाई रहते हैं ये लेके वो पाकिस्तानी कौंसलेट, पाकिस्तानी हाई कमीशन या पाकिस्तानी एम्बेसी जो भी उनके नियरेस्ट है, वहाँ पे जाके उसको अटेस्ट करवाते हैं। उनकी उनकी अपनी प्रेजेंस, फिज़िकल अपीयरेंस भी होती है। जो भी एम्बेसी का या कौंसलेट का, हाई कमीशन का जो तरीक़ाकार है, उसको अटेस्ट करने का जो भी फ़ीस लेते हैं वो लेंगे। वो लेके तो इन्होंने, वो होता ही है कि वो फिर आपने वाइफ को भेजनी होती है और उसकी यूनियन काउंसिल को भेजनी होती है। उसका रिकॉर्ड अपने पास भी रखना होता है, और उसकी जो कोरियर की या जहाँ से भी पोस्ट की है उसकी भी रसीदें अपने पास रखनी होती है। और मेरा ख्याल है कि इसके अलावा आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या किसी भी रिश्तेदार के थ्रू उसको बताना भी होता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर चुका हूँ। ये मैं एक अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में तो ये होता है। हाँ, इसके साथ जो दूसरी एक और चीज़ ऐड करने वाली होती है, क्योंकि आप लोग तो बाहर बैठे हो, आपने तलाक़नामा बना के भेज दिया है, ठीक है। अब तलाक़नामा चला गया, अब होगा क्या कि अगर तो वाइफ जो है वो अप्लाई कर देती है यूनियन काउंसिल में, ठीक है जनाब, कि मुझे इसने तलाक भेज दी है, मुझे तलाक़नामा या डिवोर्स सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, कंप्यूटराइज डिवोर्स सर्टिफिकेट, ठीक है, वो इशू किया जाए। उसका एक प्रोसीजर होता है कि वो 3 महीने का उसका टाइम होता है, जब अप्लाई होता है वहाँ से 3 महीने शुरू हो जाते हैं। अगर खावंद अप्लाई करता है तो बीवी को नोटिस जाता है, अगर बीवी करती है खावंद को नोटिस जाता है। उनके दरमियान भी जो होता है वो सुलह कराने की यूनियन काउंसिल वाले पूरी कोशिश करते हैं कि सुलह हो जाए, तलाक ना हो। मगर जब सुलह या रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो
फ़ेल हो जाती हैं या सुलह नाकाम हो जाती है, किसी भी वजह से सुलह नहीं होती, जब वो नाकाम हो जाती है तो यूनियन कौंसिल वाले उस डिवोर्स को अनाउंस करके और तलाक का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ये तो बीच में मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता दिया। मगर अगर औरत को तलाक मिल जाती है, अगर वो ख़ुद यूनियन कौंसिल में जाके तलाक का सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करती, तो आप भी वैसे ही लटके रहेंगे, वो भी बैठी रहेगी कि तलाक उसने भेज दी हुई है, सर्टिफिकेट नहीं मिला। ना आप शादी कहीं कर पाओगे, ना वो खुद कहीं शादी कर पाएगी। ठीक है, इसके लिए ये होता है जी कि फिर या शोहर को यूनियन कौंसिल से सर्टिफिकेट लेना होता है डिवोर्स का। जिन्हें मैंने इसको डिवोर्स कर दिया, मैंने एक नोटिस आपको भी कॉपी सेंड की थी, अब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो मुझे जो है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू किया जाए। अब शोहर तो बाहर बैठा हुआ है, खामन बाहर है, डिवोर्स पाकिस्तान में भेज दी है, बीवी उधर बैठी है, बीवी कहती है हम क्यों जाएं यूनियन कौंसिल में, हमने नहीं जाना। ठीक है, अब शोहर भी बाहर बैठा हुआ है, तलाक डॉक्यूमेंट में हुई हुई है मगर सर्टिफिकेट तलाक का नहीं है। जैसे आप ज़ुबानी निकाह कर लेते हैं, निकाह तो हो गया है, अब उसको रजिस्टर्ड जब करवाते हैं तो कंप्यूटराइज जब मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको तो होता है ना कि आप जनाब ये हमारे पास पक्के कागज़ आ गए हैं। इसी तरह डिवोर्स आपने भेज दिया, जब तक कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट आपको डिवोर्स का नहीं मिलेगा तो आपके पास डिवोर्स के पक्के कागजात नहीं है। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो भाई बैरून मुल्क होते हैं, ठीक है, उन्हें चाहिए कि जब डिवोर्स तलाकनामा डिवोर्स डीड, ठीक है ना, जब वो उसको टेस्ट करा रहे होते हैं तो अब उसी के साथ ही एक और अटॉर्नी बनाएं, ठीक है ना, स्पेशल अटॉर्नी बनाएं किसी भी अपने ब्लड रिलेशन के साथ तो बहुत अच्छा है, अपने भाई के नाम पे, बाप के नाम पे, किसी नज़दीकी के नाम पे ब्लड रिलेशन में कह रहा हूँ सबसे बेहतर होता है। उसके बाद अगर कोई नहीं है किसी कज़न वगैरह के नाम पे, फिर अगर कोई नहीं है किसी दोस्त वगैरह के नाम पे, उस बंदे के नाम पे उसको बनाएं, जिसमें ये अथोराइज़ करेंगे कि जनाब मैंने अपनी बीवी को तलाक कर दी है, ठीक है, क्योंकि मैं बैरून मुल्क रहता हूँ, पाकिस्तान जा नहीं सकता। ये फ़लाँ बंदा जो है ये मेरे बिहाफ के ऊपर यूनियन कौंसिल में एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा, यूनियन कौंसिल में अपीयर होगा, यूनियन कौंसिल में सुलह की जो प्रोसीडिंग है उनमें अपीयर होगा, जो भी प्रोसीडिंग है सारी ये उसमें प्रोसीडिंग में ये आएगा, ठीक है। और इसको खुला का सर्टिफिकेट लेने का मजाज है, और इसको खुला का जब खुला कह रहा हूँ सॉरी, तलाक का जो सर्टिफिकेट है ये लेने का मजाज है, और तलाक का सर्टिफिकेट तो जब बन जाए तो ये हासिल भी कर सकते हैं। इस तरह करके उसकी जो भी वर्डिंग होती है ना, वो उसको भी उधर से ही पाकिस्तानी कौंसलेट से, लोकल उसको एम्बेसी से, हाई कमीशन से, या जिधर से भी वो उधर से अटैच होना, उसको अटैच करवा के यहाँ पे पाकिस्तान में उसको भी भेजा जाए। मगर यहाँ पे जब वो उसको भेजा जाएगा तो डिवोर्स को तो एज़ इट इज़ वो चल जाएगी, मगर जो स्पेशल अटॉर्नी पाकिस्तान आएगा इसको यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रीचेक किससे मुराद है कि यहाँ पे भी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, यहाँ पे भी उस पर फ़ीस लगेगी, यहाँ पे भी उसके वेरिफिकेशन होगी कि आया ये ओरिजिनल एम्बेसी से आया कि नहीं आया, उसकी सारी फ़ीस वगैरह ये वो जमा होने के बाद यहाँ पे भी उसकी अटेस्टेशन होगी, वो मुसद्दका डॉक्यूमेंट होगा। वो डॉक्यूमेंट लेके फिर जिसको आपने ऑथोराइज़ किया होगा उसने जिधर भी यूनियन कौंसिल में जाना है वो साथ लगा के, उसके साथ दरख्वास्त लगा के, सारे क्वाइफ लगा के, तलाक़नामे की कापी लगा के जी के मैं ये फ़लाँ के बिहाफ के ऊपर ये तलाक हुई थी, मुझे उसने अपॉइंट किया, मैं सारी प्रोसीडिंग करूँगा, हिस्सा लूँगा, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो 3 महीने 90 दिन तो इद्दत का टाइम होता है, उसके बाद 3 महीने के अंदर उन्होंने कोशिश करनी होती है यूनियन कौंसिल वाले ने कि इनकी सुलह हो जाए। अगर सुलह नहीं होती किसी भी वजह से, फिर जाके वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा। अब ये तो एक सिम हो गई बात कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से डिवोर्स डीड बनाएंगे, वहाँ से अटेस्ट करवाएंगे पाकिस्तानी कौंसलेट से या एम्बेसी से, तो वहाँ से वो पाकिस्तान में भेज देंगे। ये एक तो हो गया। अब कई मुल्कों में मोस्टली सऊदी अरब में बड़ी प्रॉब्लम है, सऊदी अरब वाले तलाक टेस्ट नहीं करते, और भी बहुत सारे मुल्कों में तलाक टेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी तलाक टेस्ट नहीं होनी, एम्बेसी वाले कहते हैं जी तलाक टेस्ट नहीं होनी। तो फिर वो बंदा क्या करे?
जो ऐसे मुल्कों में बैठा हुआ है जिधर कौंसलेट कहती है या एम्बेसी कहती है जी कि तलाक हम टेस्ट नहीं कर सकते और जो मर्ज़ी डॉक्यूमेंट हो तलाक का हम नहीं टेस्ट करेंगे, वो बंदा क्या फिर वो तलाक नहीं दे सकता? वो चुप करके बैठा रहे, या व्हाट्सएप पे तलाक भेज दी है, या ईमेल पे तलाक भेज दी, या फ़ोन के ऊपर लड़ के जी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, गालियाँ शालियाँ। ज़्यादातर यही होता है तलाक के टाइम, कोई गालियाँ निकाल के तलाक देता है, कोई बहुत कम लोग ऐसे तरीके से इस मामले को ख़त्म करते हैं, ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में ही करते हैं। वो बंदा क्या करे? उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो यही है कि पाकिस्तान से डिवोर्स का डॉक्यूमेंट बन के जाए, ठीक है। कोई भी उसी का कोई भी नुमाइंदा, कोई भाई, कोई ब्लड रिलेशन, कोई भी बंदा उसी का, वो पाकिस्तान से स्टैम्प पेपर इशू करवाएगा, डिवोर्स डीड उसके ऊपर बनवाएगा, ठीक है। वो डिवोर्स डीड उसको वहाँ भेजी जाएगी। इसी तरह साथ ही अटॉर्नी, क्योंकि यूनियन काउंसिल में भी पेश होना है, यहाँ से बनेगी अटॉर्नी, अटॉर्नी भी साथ जाएगी। अब ये डॉक्यूमेंट कोरियर होंगे, साथ जाएंगे, वहाँ उसको मिलेंगे, वो उसको साइन करेगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर बेहतर है कि जहाँ जिस मुल्क में भी रह रहा और वहाँ पे वो अगर कौंसलेट उसको नहीं अटेस्ट करती, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को तलाक के, तो जो पाकिस्तान से तलाक के डॉक्यूमेंट्स बन के उसके पास आए हैं उनको बहुत अगर अच्छा है तो नोटराइज करा ले, या कई मुल्कों में अपोस्टल वगैरह होती है, ठीक है, जो भी उस मुल्क की अटेस्टेशन है वहाँ से वो उसकी अटेस्टेशन करवा ले और अपने जेन्युइन साइन और अंगूठे करे, गवाहों की मौजूदगी में गवाहों के भी साइन और अंगूठे जेन्युइन करे, और वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेजे, या डायरेक्ट वो जो तलाक का डॉक्यूमेंट है वो बीवी को भेज सकता है, या पाकिस्तान अपने वकील को भेज सकता है, या कि जिसको भी भेजा पहले उसको भेज सकता है। वो यहाँ से भी बीवी को तलाक भेज सकते हैं, दूसरी कॉपी यूनियन काउंसिल को भी भेज सकते हैं, या डायरेक्ट वो वहाँ से ही बीवी को कोरियर कर दे, सारी यूनियन मुतलका यूनियन काउंसिल को भी कोरियर कर दे कि बताए जी कि मैंने फ़लाँ आप जो जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था इसको मैं तलाक दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम वही है कि अटॉर्नी होगी तो सारा कुछ हो जाएगा। अब एक ये ऑफ द रिकॉर्ड है, वैसे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी ना सरकारी महकमों में तंग किया जाता है जी, बंदा बाहर है जी, वो देखें अटॉर्नी है ही, ठीक है। आप समझते हैं चाय पानी का सिस्टम पाकिस्तान में अभी तक बंद नहीं हुआ। इमरान खान की गवर्नमेंट अल्लाह करे चीज़ें ठीक तरह से हो जाएं, मगर अभी तक ये सिस्टम अक्सर जगह पे ये चल रहा है, तो इसके बगैर ज़रा काम थोड़ा ऐसे लेट हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान में, अभी तक ये चलती हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए। तो यही हमारा जो है टॉपिक है आज का। तो किस तरह जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो डिवोर्स कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हाँ एक मैं ये बात बता दूं कि हक महर वगैरह की आप अगर डिटेल बता दें कि कितना है, कितना पे हो चुका है, कोई सबूत है पे करने का, वो अच्छी बात है। क्योंकि इसके रिटर्न में ज़्यादातर औरतों को जब आप तलाक देते हैं तो एक गुस्सा होता है, एक ठीक है ना, एक इंतकाम होता है। किसी को आप तलाक दोगे तो अच्छी बात तो नहीं, सारा ज़माना उसके ऊपर थू थू करेगा जी कि तुम्हें तो खामन ने तलाक दे दिया, तुम्हें उस औरत को अच्छी नज़र से लोग, हमारी सोसाइटी है, चाहे खामन का ला कसूर हो, ठीक है, औरत बिल्कुल सच्ची हो, मगर औरत को तलाक हो गई हो, ठीक है, तो औरत में ही खराबी निकलती है। किसी जगह पे मैंने पढ़ रहा था ना कि मर्द अगर गुनाह करे ना तो वो अगर माफ़ी खुदा से मांग ले ज़्यादा से ज़्यादा, वो ये करता है कि वो दाढ़ी रख लेता है, ठीक है, वैसे मैंने भी रखी हुई है, वो दाढ़ी रख लेता है, तो ये नेक हो गया जी, ये नेक हो गया। औरत दाढ़ी नहीं रख सकती, ठीक है, उसका नहीं कोई कह सकता वो नेक हुई कि नहीं हुई। मर्द की अपीयरेंस दाढ़ी से ही लोग देखते हैं जी किसकी दाढ़ी है, ये नेक हो गया। औरत बेचारी अगर उससे कोई गलती सर दर्द हुई है तो वो दाढ़ी नहीं रख सकती, वो सारी ज़िंदगी लोग उसको कोसते ही रहेंगे। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो वो आपके ऊपर अगर आप तलाक दोगे केस वगैरह ज़रूर करेगी, तो आपको चाहिए
कि केस में तलाक में आप हक महर वगैरह लिखो। हाँ, एक और मैं आपको इसके अलावा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद, अगर आपकी सेपरेशन हुई हुई है, आप अलग रह रहे हो, वो आप मसला अपने माँ बाप के घर रह रही है, कहीं भी रह रही है, आप बैरून मुल्क रह रहे हो, कोई कुछ महीनों से रह रहा है, कोई लड़की कुछ महीनों से रह रहा है, कोई कुछ टाइम से रह रहा है, अगली चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी बीवी के बैंक अकाउंट में या जिस तरह भी कोई आपके पास तरीक़ाकार है उसको माहाना ख़र्चा ज़रूर देते रहें। कल को वो क्लेम ना करे जनाब मैं तो निकली बैठी थी, इसने 6 महीने का मेरा या 2 साल का या 5 साल का या 3 महीने का मेरा खर्चा नहीं दिया, मेरे बच्चों का खर्चा नहीं दिया, मेरा ये गोल्ड नहीं दिया, मेरी ये चीज़ें इनके पास हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, वैसे बेहतर है कि आप किसी भी वकील से तलाक करने से पहले या तलाक के बारे में ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े माशाल्लाह अच्छे मेरे भाई वकील हैं, वो आपको बड़े बड़े अच्छे मशवरे देंगे। तो ये पहले भी तैयारी कर लें कि अगर तलाक शलाक देनी है तो उसका ख़र्चा वर्चा देते रहे, नहीं तो तलाक के बाद अक्सर बीवियाँ ख़र्चे का दावा, जेज़ सामान का दावा, बच्चों का ख़र्चे का दावा, गोल्ड गिफ्टेड ऑर्नामेंट्स का दावा, ये सारे कुछ कर देती हैं। तो लगता तो ये बड़ा आसान है कि हम खुद ही कर लेंगे, मगर इसके लिए आपको एक अच्छे वकील की ज़रूरत है। जो भी आपके जानने वाला वकील है, आप उनसे मशवरा करें, वो आपका कोई अच्छा मशवरा देंगे, उसके मशवरे के साथ ये सारी तलाक की प्रोसीडिंग कीजिए। तो हम रिक्वेस्ट है मेरी, हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें कि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन वीडियो जैसे ही हमें टाइम मिलता है कोई ना कोई वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा भी ले पालक बच्चे के ऊपर हमारी है कि ले पालक बच्चे के किस तरह उसकी कस्टडी ली जाती है, क्या वो जायदाद उसके नाम होगी कि नहीं होगी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर है, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।